अरे बहू, कहाँ है तू? जी सासू माँ। क्या कर रही है? वो बस मैं जरा थोड़ी देर इंस्टाग्राम पे रील्स देख रही थी। करम जली, अभी थोड़ी देर पहले कहा था तुझसे मेरे पाँव दबा दे, तो कह रही थी कि बहुत सारा काम है घर में, और अब इंस्टाग्राम चला रही है। अरे माँ जी, वो मैंने आपके भले के लिए ही बोला। आजकल देखिए ना, कोरोना कितना फैल गया है, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए। मैं आपके पाँव दबाती तो कितना पास आना पड़ता ना, और फिर आपको कोरोना हो जाता तो। मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है तूने? जब तुझे कोरोना है ही नहीं तो मुझे कहाँ से हो जाएगा तेरे पास आने से? कितना दिमाग है इस बुढ़िया के पास। सोशल डिस्टेंसिंग करेंगी घर में? अरे सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग भी किया कर कभी। पूरा दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। माँ जी, कोई काम था क्या? आप मुझे बुला रही थी? अरे मैंने सुना है कि इस रविवार को एक व्रत है, उसे करके तू भगवान से जो भी इच्छा मांगेगी वो तुरंत पूरी हो जाएगी। क्या सच में सासू माँ? हाँ, तू अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए वरदान मांगना। जी मम्मी जी। अरे मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जो इतनी मेहनत से व्रत रखने के बाद ऐसी फालतू विश मांगूंगी। रविवार को कीर्ति व्रत रखती है। हे भगवान, प्लीज मेरी सासू माँ का दिमाग बेवकूफ वाला बना दीजिए, ताकि मैं उन्हें बेवकूफ बनाकर उनसे अपना सारा काम निकलवा लूं। तथास्तु वत्स। अरे वाह, भगवान ने शंख बजा दिया, मतलब मेरी विश पूरी हो गई। अरे बहू, ये शंख बजने की आवाज कहाँ से आई? वो माताजी, लगता है भगवान ने मेरी विश पूरी कर दी। अच्छा बेटा, क्या मांगा तूने भगवान से? मम्मी जी, मैंने बोला भगवान से, हे भगवान मेरे परिवार की सुख समृद्धि बनाए रखना। अरे वाह बेटा, जीती जीती रह तू। चलो देखती हूँ सासू माँ में कोई बदलाव आया या नहीं। कीर्ति अपनी सास के पास जाके बोलती है, अरे मम्मी जी, आपको पता है आपने मुझे शादी में जो हार दिया था वो नकली निकला। अच्छा, लेकिन ये कैसे हो गया? वो सब मुझे नहीं पता सासू माँ, आप मुझे आज ही बाजार से न्यू नेकलेस दिलवा दीजिए। ठीक है बहू, जैसा तुम कहो। अरे वाह कीर्ति, बहुत होशियार हो गई है तू तो। इतनी आसानी से सासू माँ बुद्धू बन गई। अब कुछ और ट्राई करती हूँ। थोड़ी देर बाद, मम्मी जी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर ने बोला है आज अगर मैं खाना बनाने लगी तो मेरा बचना बहुत मुश्किल है। हे भगवान, तू आराम कर बहू, मैं खाना बना देती हूँ। तू चिंता मत कर। अरे वाह, अब तो काम से भी छुट्टी हो गई। अरे ओ करमजली, तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर मुझे तो काम करने के लिए भेज दिया और खुद यहाँ पिज्जा ठूस रही है। अरे अभी वरदान काम क्यों नहीं किया? सासू माँ में अचानक दिमाग कहाँ से आ गया? नहीं 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 मम्मी जी, ऐसा नहीं है। मैंने अभी डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम पिज्जा खा लो, उससे तुम्हारा मूड बहुत फ्रेश हो जाएगा और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, इसलिए मैंने पिज्जा खा लिया। अच्छा बेटा, ऐसा है, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा तुम भी सिमरन का ससुराल वाले सीरियल की बहू की तरह बहानेबाज हो गई हो। चलो, बहुत हंस लिया बहू, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। नहीं मम्मी जी, काढ़ा नहीं, वो क्या है ना, डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि स्वादिष्ट खाना ही बनाकर खाना, जैसे कि समोसा, जलेबी, ये सब। अगर तुम्हारे मुंह का स्वाद बिगड़ा तो तबीयत भी बिगड़ सकती है। ओह ठीक है बहू, तो तू अपने लिए स्वादिष्ट खाना ही बनाकर खा। मम्मी जी, डॉक्टर ने बोला है कि खुद से एक भी काम मत करना, वरना तुम्हारी सास की भी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, ऐसा है, ठीक है, फिर तो मैं ही तेरे लिए खाने में समोसा, जलेबी और खीर ये सब बना कर लाती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सासू माँ। अरे वाह, मेरी सास तो और बेवकूफ बनती जा रही है। थैंक यू सो मच भगवान, आज तक तो सासू माँ ने मुझे अपने हाथ का कुछ भी नहीं खिलाया था। शाम को, मम्मी जी, वो डॉक्टर ने बोला है कि तुम थोड़ा मूवी देख कर आ जाओ, उससे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक है बहू, तू चली जा। अरे वाह, सास हो तो ऐसी, कितनी होशियार है तू कीर्ति, मानना पड़ेगा। कीर्ति मूवी देखने के लिए जाती है
और उसके जाने के बाद सुनैना की पड़ोसन मेघा उससे मिलने आती है। अरे आओ आओ मेघा बहन। अरे सुनैना बहन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल को पता नहीं क्या हो गया है, ठीक से चल ही नहीं रहा। अच्छा जरा मुझे दिखाना तुम। अरे वाह, ये तो आईफोन है, बहुत महंगा होगा। चलो एक काम करते हैं सुनैना बहन, मैं तुम्हें अपना फोन दे देती हूँ, तुम मुझे अपना ये खराब फोन दे दो, मैं जैसे तैसे इसे चला लूंगी। और मेरा फोन तो पिछले महीने ही आया है, नोकिया का है, नोकिया का। अरे हाँ, ये तो अच्छा है, चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेघा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं घर आ गई मम्मी जी। अरे बहू, तुझे पता है आज मुझे एक नया फोन मिला, ये देख जरा। ये कहाँ से आया मम्मी? आपको तो पिछले साल ही मैंने आईफोन 10 दिलाया था। अरे बहू, वो मेरा फोन ठीक से चल नहीं रहा था, तो मेघा ने मुझसे कहा कि मैं उसका फोन ले लूं, और वो मेरा ले गई। क्या? इस बटन वाले फोन के बदले आपने उन्हें आईफोन दे दिया? सत्यानाश! उस मेघा आंटी ने भी मेरी सास को बेवकूफ बना दिया, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन दोनों सास बहू मार्केट जाते हैं। मम्मी जी आप यहीं रुकिए, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। ठीक है बहू। ले जाइए, हमारी दुकान में आइए और प्राचीन मूर्ति ले जाइए। क्या ये मूर्ति प्राचीन काल की है? जी मैडम, ये मूर्ति तो अकबर के जमाने की है। अकबर के दरबार में यही मूर्ति उसकी मनपसंद हुआ करती थी। क्या सच में? कितना भाव है इसका? लगता है शिकार जाल में फंस गया। वैसे तो ये पूरे 3 लाख रुपए की मूर्ति है, लेकिन आप अपनी हो तो मैं आपको 50,000 रुपए में दे दूंगा। इतना सस्ता? जी बहन जी। सुनैना मूर्ति खरीद के घर ले आती है। माँ जी, आपने कुछ खरीदा नहीं मार्केट में? खरीदा है ना बहू, मैंने 50,000 रुपए की प्राचीन मूर्ति खरीदी है। इसका भाव वैसे तो 3 लाख रुपए है, पर वो मूर्ति वाले भाई साहब बहुत नेक इंसान हैं, तो उन्होंने मुझे 50,000 रुपए में ही दे दिया। हे माँ, माता जी, ये उनसे भी बेवकूफ बनकर आ गई। बहू भाग कर जाती है और मूर्ति वापस करके आती है। अरे बहू, ये तूने क्या किया? ओ माय गॉड, ये सासू माँ को बेवकूफ बना के कोई गलती तो नहीं की मैंने। ये सब छोड़ो, जिस मेन काम के लिए बेवकूफ बनाया वो तो कर लूं। अच्छा मम्मी जी, मैंने सुना है कि हमारे पास कोई पुश्तैनी खजाना है। हाँ है तो। अरे वाह, वैसे तो कभी नहीं बताती थी। आखिरकार मैं अब इनसे वो खजाना निकलवा सकती हूँ। मम्मी जी, आप मुझे वो खजाना दे दीजिए। मैंने सुना है अगर किसी तरह का खजाना बुढ़े लोगों के पास रह जाता है तो उनकी जल्दी डेथ हो जाती है। क्या सच में बहू? हाँ मम्मी जी, इसलिए तो कह रही हूँ, आप मुझे वो खजाना दे दीजिए, फिर मैं आपको मरने से बचा लूंगी। ठीक है बहू, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे खजाना दिखाती हूँ। सुनैना अपने एक बड़े से संदूक में खजाना अपनी बहू को दिखाती है। ये रहा बहू हमारा खानदानी खजाना। वाओ मम्मी जी, हमारे पास इतना सारा खजाना है, मुझे तो पता ही नहीं था। अब तू जल्दी से इन्हें अपने पास रख ले, वरना मैं मर जाऊंगी। अब आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी। ये सब कुछ चोर उनकी खिड़की से लटक कर देख लेते हैं। रात को कुछ चोर उनके घर आते हैं। अरे आज तो हम बहुत सारा खजाना लेकर जाएंगे यहाँ से। यार, इतनी बड़ी जगह हाथ मारा है इस बार तूने तो। तभी सुनैना वापस आ जाती है और उन्हें देख लेती है। अरे आप लोग कौन हैं? ये तो वही बेवकूफ औरत है, चलो हम इसे भी बेवकूफ बनाते हैं। अरे आंटी जी, हम लोग तो पुलिस हैं। हमें पता चला है कि आपके घर में बहुत सारा खजाना है, तो हम उसकी रखवाली करेंगे। आप बस हमें खजाने तक पहुंचा दीजिए। अच्छा ठीक है, आइए आइए। जी, अब आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए, हम अपना काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे माँ जी, कहाँ से आ रही हो इतनी रात को? अरे बेटा, वो कुछ पुलिस वाले हमारे खजाने की रखवाली करने आए थे, उनको खजाना दिखा रही थी। क्या? कीर्ति कमरे के दरवाजे से झांक कर देखती है तो चोर उस कमरे में चोरी कर रहे होते हैं। वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आती है और उन चोरों को पकड़ लेती है। अरे आप लोग इन्हें क्यों पकड़ रहे हैं? इन्हें तो मैंने ही अंदर तक छोड़ा था। क्या कहा? हे भगवान,
सॉरी सर, ये मेरी सासू माँ का दिमाग कुछ दिनों से खराब हो गया है। प्लीज इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए और इन चोरों को पकड़ लीजिए। हे भगवान, प्लीज मेरी सासू माँ को पहले जैसा कर दीजिए, वरना ये तो कभी हमारा घर भी बेच डालेंगी। तथास्तु। अरे बहू, इतनी रात को तू जाग क्यों रही है? वो माँ बस ऐसे ही। जरूर मेरे से छुपके इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने के लिए उठी होगी। जा चुपचाप जाके सो जा। जी माँ जी, जा रही हूँ। इससे अच्छा तो ये बुढ़िया बेवकूफ ही ठीक थी।